दोस्तों, बिहार में ग्रामीण चौकीदार भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप 10वीं पास हैं और परमानेंट सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिहार में 10,000 से ज्यादा पदों पे जो है ग्रामीण चौकीदार की जो है भर्ती आने वाली है। इसको लेकर एक काफी शानदार अपडेट आया हुआ है। उस अपडेट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सैलरी क्या मिलने वाली है, आपकी एज लिमिट क्या होती है, बाकी जो भी प्रोसेस होता है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। जिलावार बहाली आती है और आप सबको पता है ग्रामीण चौकीदार का जो है हर एक थाने में होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा होगा आपके ही गांव में कोई ना कोई चौकीदार जरूर होगा जो थाने से रिलेटेड जो है रखता होगा, सभी कामों को देखता होगा। और मान लीजिए कि थानेदार साहब बोले कि ये डॉक्यूमेंट जो है इनके आप पहुंचा दो, या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना होता है, जो भी दरोगा वहां होते हैं उस थाने में, तो उस थानेदार से मतलब थानेदार जो है उस चौकीदार को ही बुलाता है और पूछता है कि इसका कैरेक्टर बताओ, क्या इसके ऊपर कोई FIR है, ये लोग कैसे हैं, सब चीज वो जो है जानकारी रखता है आपके गांव की। तो वो चौकीदार जो है काफी महत्व भूमिका में होता है थाने में। और इसी चौकीदार की जो है बहाली बिहार में हर एक थाना में जो है होने वाली है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी प्रोसेस के बारे में, कब तक वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। 10वीं पास के लिए काफी शानदार ये मौका होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता, सैलरी, उम्र सीमा, ये सब क्या रहता है। देखिए, वेतन स्तर की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी जो है वेतन स्तर 1 रहता है। जी दोस्तों, आपका जो सैलरी होगा लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। लेवल 1 की सैलरी की बात करें तो इसका बेसिक पे होता है फ्रेंड्स 19,000 समथिंग होता है, या 18,000 के समथिंग के आसपास होता है जो बेसिक पे होता है। अब इन हैंड सैलरी की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 25,000 से लेकर लगभग 28,000 के आसपास यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता बोला गया 10वीं पास आप होते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं अथवा समकक्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाता है और समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान जो है होना यहाँ पे जरूरी होता है। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त साँच समझी जाएगी, मतलब आपको 10th पास होना जरूरी होता है कम से कम। और जो 10th में आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पे जो है 10th का जो परसेंट होता है उसके आधार पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, अगर महिला है तो वो जो है शर्त छात्र समझी जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। उम्र सीमा देखिए, ये वैकेंसी जब आई थी एक बार 2024 में 1 जुलाई 2024 को, तो उसका कट ऑफ डेट यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया था, न्यूनतम उम्र सीमा। अब जब वैकेंसी मान लीजिए सपोज अगर जनवरी में आएगी ना, तो आपका उम्र सीमा लगभग यही रखा जाएगा। और अगर जो है अगस्त के बाद आती है तो आपका जो वही 1 अगस्त जो है, 2 ही कट ऑफ डेट होता है, 1 अगस्त 2024 या 25 होगा और 1 जनवरी 2025 होगा। अगर वैकेंसी आती है तो आपका जनवरी या अगस्त में आपका कट ऑफ डेट जारी किया जाएगा और उसी डेट पे आप 18 वर्ष कंप्लीट करने चाहिए। और जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, BC EBC पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और महिला जनरल के लिए 40 वर्ष और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाएगी। फॉर्म जो है जिलावार वैकेंसी निकलती है, जैसे अरवल में बहाली बहुत पहले निकली थी 2024 में, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे। नियोजनालय कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस में आपको जो फॉर्म जो है साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है बोला गया था कि भर के आपको भेजना था। ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये आवेदन फॉर्म भर के भेजना होता है। तो ये आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे था वैकेंसी जब आई थी अरवल में, तो उस समय जो है 223 पदों पे अरवल में बहाली जो है 2024 में निकाली गई थी, जो कि अरवल जिला के अंतर्गत ये बहाली निकाली गई थी। और अच्छे खासे पद थे, सैलरी भी अच्छी थी, परमानेंट जॉब होता है, कोई संविदा नहीं था, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कभी आपको निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह जो अपलोड करना था डॉक्यूमेंट्स, वो क्या अपलोड करना था, तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, जब वैकेंसी आती है ना तो उसमें आचरण प्रमाण पत्र बनवाने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं एटलीस्ट। मैं ये बहुत कम बता रहा हूँ, कभी कभी 1 महीना भी लग जाते हैं अगर ज्यादा फॉर्म गिरता है। तो आप लोग ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है पहले बना के रखेंगे। साइकिल चलाने संबंधित स्व घोषणा प्रमाण पत्र, एक जो है स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होता है कि आप साइकिल चलाना जानते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी है तो उसके लिए जो दावा करने का आरक्षण प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगेंगे। और हाल के जो है रंगीन फोटोग्राफ और आधार कार्ड आपको जो यहाँ पे लगते हैं। तो ये आपका जो है कोई आवेदन शुल्क वगैरह नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया कि वैकेंसी जो है चयन प्रोसेस क्या होता है। तो चयन प्रोसेस वही जो मैंने बताया कि आपके जो मैट्रिक में मार्क्स होते हैं उसके आधार पर चयन होता है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप समझिए। अब जो अपडेट आ रही है वो समझ लीजिए, जो अपडेट है क्या है। देखिए, यहाँ पे 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ, मतलब क्या कि जो पहले से बिहार में चौकीदार के तौर पे काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको जो है अब प्रमोशन होने वाला है।
प्रमोशन क्या, प्रोन्नति होने वाला है। अब जो है गृह विभाग ने जारी किया आदेश, चौकीदार समूह ग में होंगे प्रोन्नत। अब उनका जो यहाँ पे प्रमोशन होगा वो अब समूह ग के जो है यहाँ पे कर्मचारी वो कहलाएंगे, इनकी सैलरी बढ़ेगी और भी बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे उनको होंगे तो चौकीदार, लेकिन अब वो समूह ग के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए ग्रुप सी के अंतर्गत आ जाएंगे। इससे पहले वो ग्रुप डी के अंतर्गत आते थे, यानी जो आपका सबसे चतुर्थ वर्ग श्रेणी होता है उसके अंतर्गत आते थे, लेकिन अब ये क्या हो जाएंगे, समूह ग हो जाएंगे, यानी ग्रुप सी की ये बहाली के अंतर्गत आ जाएंगे। इनका जो मानदेय सैलरी वगैरह होगा वो बढ़ जाएगा और ये ग्रुप सी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए सूबे के करीब 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चौकीदार की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा। चूंकि चौकीदार लिपि के संवर्ग में नहीं आती, इसलिए उन्हें दफादार और वरीय दफादार का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगर इन लोग का जो है लिपि के अंतर्गत आते तो ये इनका जो पद बनता ना, अब वो सीधे क्लर्क बन जाते, लेकिन ये उसके अंतर्गत नहीं आता है तो इनको जो है दफादार और वरीय दफादार का प्रभार यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब वो दफ्तर वगैरह में जो भी होता है काम करेंगे, ऑफिशियल वर्क टाइप के काम करेंगे। इनका जब भी प्रोन्नति होगा तो प्रमोशन होगा तो गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले से मांगे गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी प्रति सभी जिला को कार्रवाई के लिए भेजी है। अपने आदेश के अवर सचिव ने कहा कि चौकीदार संवर्ग के कर्मियों की कार्य की प्रगति एवं दायित्व लिपिक संवर्ग के कर्मियों के सर्वथा भिन्न है, इसीलिए उन्हें दफ्तर और वरीय दफ्तर के रूप में प्रमोशन किए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है फ्रेंड्स बड़ी अपडेट। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए जो भी 20,000 चौकीदार थे उनका रास्ता साफ हो गया है प्रमोशन को लेकर। अब वो प्रमोट होके जो है चौकीदार समूह ग में हो जाएंगे और दफ्तर में ऑफिस में काम करेंगे। अब बाकी के जो भी लोग, जब सीट वैकेंट हो जाएगी तो फिर वहां पे तो आदमी चाहिए ना, तो इससे यही सब साबित हो रहा है फ्रेंड्स कि बाकी के बहुत जल्द वैकेंसी जो है 10,000 से ज्यादा जो है पदों पे बम्पर भर्ती जो है बिहार चौकीदार में आने वाली है और हर एक थानेदार में जो है चौकीदार की जो है वैकेंट सीट खाली होगी और उसके बाद जो है जैसे लोग प्रमोशन हो जाएंगे तो वैकेंट सीट को बहुत जल्द भरने के लिए हर एक जिलावार जो है बहाली यहाँ पे निकालना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे जिला की बहाली आएगी हम आपको जो है अलग से अपडेट बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है। लेकिन अगर इस बार 10,000 से अधिक बहाली आती है तो हो सकता है कि इसमें रिटन एग्जाम भी शामिल कर दिया जाए और फिजिकल भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो आपका चयन प्रोसेस होता था वो डायरेक्ट आपका जो है मैट्रिक के आधार पे चयन प्रोसेस होता था और उसके बाद आप लोग सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन हो सकता है कि इस बार अगर बहाली आती है तो एक रिटन एग्जाम यहाँ पे लगा दिया जाएगा और फिजिकल के कुछ नियम भी लगा दिए जाएंगे। उस आधार पे यहाँ पे चयन जो है होने की संभावनाएं यहाँ पे हो सकते, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। बिहार में कंपटीशन सरकारी वैकेंसी को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती को लेकर। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है अपडेट देंगे। संभावित है कि इस साल जो है वैकेंसी आ सकती है और इलेक्शन से पहले भी ये वैकेंसी आ सकती है। फॉर्म आएंगे तो आपको जिलावार भी यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, हर एक जिलावार, और नहीं तो एक मतलब वेबसाइट बनाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा, और अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जो नोटिस जारी किया जाएगा। जिस प्रकार से होम गार्ड की बहाली यहाँ पे संपन्न हुई उसी प्रकार से यहाँ पे जो है उसकी बहाली को संपन्न किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के बारे में। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट यहाँ पे देने वाला हूं। बाकी आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया वो सब डॉक्यूमेंटेशन आप जो है क्या करेंगे, अपने पास जो है जरूर बनवा लेंगे। सबसे पहले इंपोर्टेंट जो होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लेंगे। इसके अलावा जाति निवास होता है, अगर आप बीसी था तो अपना एनसीएल बनवा लेंगे। मैट्रिक इंटर का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब अपने पास जो है जरूर रख लेंगे। महिलाओं के लिए 35% का जो है आरक्षण यहाँ पे जो है बिहार सरकार रखती है, तो वो यहाँ पे लागू रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स अपना जाति निवास मतलब जो भी बीसी से बिलोंग करेंगे अपना जो जाति निवास वगैरह जो है अंचल अधिकारी से बनवा के रख लेंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।